गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी पढ़ी थी कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी इन्हीं दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा वो हमने देखा। यहाँ से देखिए, पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो ईच पॉइंट पर यहाँ यहाँ मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर लिए हैं। वेक्टर नहीं लगा है, स्पीड है। स्पीड सभी जगह कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो उस केस में आपको पता है कि स्पीड क्या होती है, वेरी होती है। अलग अलग पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। वो स्पीड हमें गिवन होगी। जैसे ये पॉइंट मान लिया हमने ए है, ये पॉइंट हमने मान लिया बी है, ये पॉइंट हमने मान लिया सी है, ये पॉइंट हमने मान लिया डी। अलग अलग पॉइंट पर अगर आपको स्पीड, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी अगर गिवन हो तो हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपको फॉर्मूला यही लगाना है, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 कॉस। तो v1 v2 स्पीड है, इन्हीं दो पॉइंट के बीच में आपको स्पीड गिवन होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड वेरी करेगी, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी। इन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछा है तो उन दो पॉइंट पर आपको स्पीड गिवन होगी। साथ में ये जो एंगल है वो दो पॉइंट के बीच में सेंटर पर कितना एंगल ट्रेस हो रहा है, रेडियल वेक्टर कितना एंगल ट्रेस कर रहा है, वो एंगल गिवन होगा। लेकिन हम बात करें अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पता है कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में हमने देखा था कि यूनिफॉर्म अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी वो हमारे पास ये आई थी। ओके, अब देखिए, अगर आपको ये कह दें कि ए पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी हमारा ये आया है। ओके, अगर आपको बात करें कि इनिशियल पॉइंट मान लो ए है और फाइनल पॉइंट आपका बी है। अगर मैं कह दूं कि चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, बच्चे गलती कर जाते हैं। चेंज इन स्पीड पूछा है तो स्पीड तो सभी जगह कांस्टेंट रहती है, तो चेंज इन स्पीड तो क्या आएगी, जीरो आएगी। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो चेंज इन द स्पीड जीरो आएगी, क्योंकि ईच पॉइंट पर स्पीड सेम है, तो दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो जीरो आना है। लेकिन अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अगर मान लो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इन दो पॉइंट के बीच में वेलोसिटी इधर है इधर है, तो चेंज क्या आएगा? तो यहाँ बताइए एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम डेल्टा बी ए निकाले बी और ए पॉइंट के बीच में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है टू। अगर ये वेलोसिटी हमें गिवन हो जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो सभी जगह 5 मीटर पर सेकेंड होगी, वो वेलोसिटी आपको गिवन होगी। अगर वेलोसिटी नहीं गिवन है तो वेलोसिटी v आपको या u आपको गिवन होगी। तो 2v साइन थीटा बाई 2, 90 डिग्री बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा 2v साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भी,
1/√2 होती है। तो ये हमारे पास √2v आ जाएगा। v आपको अगर गिवन हो तो उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इन दो पॉइंट के बीच में अगर हम क्वार्टर की बात करें, चौथे भाग की बात करें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो √2v आएगा। अगर हम बात करें ए और सी पॉइंट के बीच की, तो ए और सी पॉइंट के बीच में एंगल ये ट्रेस जो हो रहा है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो ए और सी पॉइंट के बीच में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें तो वो क्या आएगी, डेल्टा फाइनल क्या है, सी ए बराबर 2v। अगेन वही फॉर्मूला, सिर्फ आपको एंगल देखना है। यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 साइन 90 हो गया। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या गया, 2v आ गया है। अगर यहाँ पर अगर वेलोसिटी में चेंज पूछे तो 2v आएगा। अगर ए और डी पॉइंट पर अगर देखें तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो। ए और डी पॉइंट के बीच में अगर देखें तो एंगल, ये जो एंगल बनेगा वो 270 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगी, डी ए इज इक्वल टू 2v साइन 270 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा 2v साइन 135 आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 2v साइन 135 को हम लिख दिया 90 प्लस 45। सेकेंड क्वार्टर में है, और 90 प्लस है तो कॉस बन जाएगा। कॉस 45 सेकेंड में है तो पॉजिटिव रहेगा, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो ये आ जाएगा √2 इंटू v। तो किन्हीं भी दो पॉइंट की अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है। आपको वेलोसिटी गिवन होगी और जिन दो पॉइंट के बीच में आपको गिवन है तो वो एंगल गिवन होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी हो, आपका पार्टिकल यहाँ पर भी हो सकता है। मान लो ये यहाँ पर बी डेस है तो ये एंगल आपको गिवन होगा। मान लो ये एंगल आपको कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो 60 डिग्री रखेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, साइन 30 आएगा, साइन 30 की वैल्यू रख देंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी का ये कॉन्सेप्ट है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगी, वो आपको गिवन होगी, और एंगल आपको गिवन होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है। यहाँ पर जो v जो है वो वेलोसिटी नहीं होगी, क्या होगी, स्पीड होगी। और ओमेगा जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा वेक्टर है। कहने का मतलब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। हमें पता है कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो उसकी रेडियस तो कांस्टेंट रहती है। आर क्या है, यहाँ पर रेडियस, आर क्या है, यहाँ पर रेडियस, रेडियल वेक्टर नहीं है, रेडियस है। तो देखिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी, उस केस में रेडियस कांस्टेंट रहती है, तो हेंस हमारे पास v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर v वेरी कर रहा है, इंक्रीज है, तो ओमेगा भी इंक्रीज होगा, और v अगर डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी डिक्रीज होगा। हम ये स्पीड की बात कर रहे हैं, ये स्पीड है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है और अगर उसकी स्पीड वेरी कर रही है, अगर हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी कब होती है, स्पीड वेरी तब होगी जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा।
और स्पीड अगर वेरी करेगी तो ओमेगा भी क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे मान लो अपना सीलिंग फैन की अगर बात करें, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सीलिंग फैन है वो धीरे धीरे गति पकड़ता है, कहने का मतलब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, और स्पीड बढ़ती जाएगी तो उसका ओमेगा भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम फैन को ऑफ करते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। स्पीड कम होती जाएगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। कहने का मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन आपको तभी मिलेगा जब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट मींस इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो हेंस से अल्फा जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी divided by time interval। This is the angular acceleration। अगर आपको ये कहा जाए कि t1 टाइम पर आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज होगी तभी तो काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। और t2 टाइम पर मान लो एंगुलर जो वेलोसिटी है वो ओमेगा 2। तो देखिए अगर हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हो जाएगा अल्फा एवरेज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बटे चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल फाइनल बटे इनिशियल। तो ये हमारे पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो इंस्टेंटेनियस अगर एंगुलर एक्सेलरेशन देखा जाए तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी होगा। कहने का मतलब ये है कि ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओमेगा में आपको इक्वेशन गिवन होगी, या आपको यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो। देखिए ये तो ओमेगा के टर्म में है, ओमेगा के टर्म में क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ से देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी अपॉन डी टी, और ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा जो होता है वो होता है डी थीटा बटे में डी टी होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम गिवन हो तो वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इंस्टेंटेनियस पूछा है तो वो आपको इंस्टेंट आपको गिवन होगा t इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड, वो टाइम वो t की वैल्यू हम पुट करके हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम आपको गिवन हो, जैसे आपको गिवन हो थीटा बराबर 2t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, और ये किसमें होता है, रेडियन में होता है। और
आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसका कितने टाइम से आपको डिफरेंशिएशन करना है? 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 बार करोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसकी दोबारा करेंगे। या हम कहें कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, फिर एंगुलर वेलोसिटी जो भी मिलेगी उसका अगेन डिफरेंशिएशन करना है तो एंगुलर एक्सेलरेशन अपने पास आ जाएगा। ये दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? आप यहां से देख सकते हो कि ओमेगा डिवाइडेड बाय dt है, तो ओमेगा की तो होती है आपकी रेडियन पर सेकंड और डिवाइडेड बाय dt की क्या होगी? सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट जो होगी वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगी। और अगर इसकी डायमेंशन देखें, अगर इसकी डायमेंशन फाइंड आउट की जाए तो वो हो जाएगी, रेडियन की तो होती नहीं है, t-2 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए बेसिक चीज क्या है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कब मिलेगा वो हमें देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन यहां से एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑल्सो एक्सियल वेक्टर, ये भी कैसा वेक्टर है? अभी एक्सियल वेक्टर है। कहने का मतलब ये है कि अल्फा की जो डायरेक्शन है वो भी अलोंग टू द रोटेशन एक्सिस होती है, वो अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। वो हमें फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड थंब रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से। ओके, जैसे मान लो आपका कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है इस प्लेन में, इस प्लेन में कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? रोटेशन एक्सिस है, ये इसकी रोटेशन एक्सिस है और पार्टिकल कुछ इस प्रकार से इस वाली डायरेक्शन में ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे। तो अगेन वही कि हमें फिंगर को पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में रोटेट करवाना है, तो पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है, थंब को ऊपर ले जाओ, तो इसका मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अल्फा वेक्टर। तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब सेम डायरेक्शन में होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन जो है उसके बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में भी हो सकता है या उसके अपोजिट भी हो सकता है। तब देखिए, इफ इफ ओमेगा इंक्रीजेज, अगर ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, भाई हमें पता है कि अल्फा तभी प्रोड्यूस होगा जब ओमेगा चेंज होगा। अब ओमेगा चेंज कैसे हो सकता है? या तो वो इंक्रीज हो सकता है या वो डिक्रीज हो सकता है। अगर मान लो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, उस केस में आपका जो अल्फा होगा वो पॉजिटिव होगा। अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अल्फा इक्वल टू क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इंक्रीज होगा तो फाइनल ज्यादा होगा और इनिशियल कम होगा, इसलिए ये वैल्यू हमें पॉजिटिव ऑब्टेन होगी। और अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो उस केस में ओमेगा वेक्टर पैरेलल टू दी अल्फा वेक्टर, या हम कहें इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में। कहने का मतलब जिधर अल्फा है उधर ही क्या होगा? सॉरी, जिधर ओमेगा है उधर ही अल्फा होगा, और इधर ही हमें पता है कि थीटा होता है, थीटा वेक्टर भी इधर ही होता है। ओमेगा वेक्टर और थीटा वेक्टर की डायरेक्शन तो आपको यही मिलेगी, लेकिन अल्फा की डायरेक्शन है वो अलोंग टू दी ओमेगा वेक्टर है या अपोजिट टू दी ओमेगा वेक्टर, वो हम देखते हैं। इफ ओमेगा डिक्रीजेस, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है लेकिन किस टाइप से चेंज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है,
डिक्रीज अगर हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज होगा तो फाइनल वैल्यू जो है वो लेस होगी इनिशियल वैल्यू से, इसलिए अल्फा नेगेटिव मिलेगा। और इस केस में ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, सॉरी ओमेगा वेक्टर एंड अल्फा वेक्टर आर अपोजिट, दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, दोनों अपोजिट होंगे। जैसे अगर ओमेगा इधर है तो आपका अल्फा वेक्टर इधर आएगा, ये इसको नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपका अल्फा वेक्टर है वो होगा तो अलोंग टू दी एक्सिस भी होगा, इस एक्सेस के अलोंग होगा, या तो वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन में कब होगा, जब ओमेगा इंक्रीज हो, और अपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब ओमेगा डिक्रीज हो। ओके, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। देखिए, अगर मान लो ये कह दे कि आपका ओमेगा क्या है, ओमेगा वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है कोई पार्टिकल इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो स्पीड पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी, स्पीड पर डिपेंड करेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लिख देता हूं कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो आपका एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। और एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो होगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो। उस कंडीशन में अल्फा आपका क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको जीरो ऑब्टेन होगा। अब चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, एंगुलर और लीनियर में। अब देखिए कैसे करें। सिंस वी नो दैट, हमने ये निकाला था कि v बराबर जो होता है वो ओमेगा आर होता है। ये हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर स्पीड है यहाँ पर, ये वेलोसिटी नहीं, स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में हमारे पास ये रिलेशन आया था। ठीक है, अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं तो dv अपॉन dt बराबर इधर हो जाएगा d अपॉन dt ओमेगा आर। ओके, अब हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो रेडियस आपकी बाहर आ जाएगी, डी ओमेगा अपॉन डी टी आ गया। तो डीवी अपॉन डी टी क्या होगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा ए, ये आर आ गया। डी ओमेगा अपॉन डी टी अभी बताया था, डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा। तो ये हमारे पास ए बराबर, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा इंटू आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसको हम वेक्टर फॉर्म में, ये तो केवल मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये रेडियस है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में शो करें तो ये आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट से अगर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो क्या आता है बीच में, क्रॉस आता है, अल्फा क्रॉस से आर वेक्टर होगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ये दोनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए आप कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई नोट लगा के मैं यहां लिख देता हूं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और इस प्लेन में है, अगर ऐसे अंडाकार बने तो मान लेना कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और मान लो पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम मान लेते हैं कि v इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा भी इंक्रीज होगा, तो उस केस में ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में तो हमें थीटा वेक्टर मिलेगा। हम देखें तो राउंडेड द फिंगर, फिंगर इस डायरेक्शन में, थंब ऊपर आया, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, ओमेगा वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, अल्फा वेक्टर होगा। अगर हम बात करें रेडियल वेक्टर की, तो ये आपका होगा, मैंने ये रेडियल वेक्टर बना लिया है, ये आपका रेडियल वेक्टर होगा आर वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन को हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन है। और अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी हमें पता है कि टेंजेंशियल होती है, ये आपकी वेलोसिटी होती है। हमने देखा था कि ओमेगा आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्फा, ओमेगा और थीटा ये तो सेम डायरेक्शन में होते हैं, और ये तीनों जो है वो आर और वी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कहने का मतलब है वी का आर के साथ, ये वी का अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा, वी का ओमेगा के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा, वी का थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा, इसी प्रकार आर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जीरो आएगा। ओके, ये बातें समझ में आ गई होगी सबके। अब यहाँ पर देखो थीटा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में रहते हैं, अल्फा है वो अलोंग टू ओमेगा वेक्टर भी हो सकता है अगर ओमेगा इंक्रीज होता है, लेकिन अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो अल्फा है वो अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर आएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वह सेंट्रीपिटल असरलेशन। सेंट्रीपिटल असरलेशन, अब देखिए कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसमें असरलेशन के दो कंपोनेंट हमें मिलते हैं, एक मिलता है टेंजेंशियल असरलेशन और दूसरा मिलता है हमारे पास सेंट्रीपिटल असरलेशन। इसको आप अच्छे से समझना। ठीक है, एक तरफ मैं लिख देता हूं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल असरलेशन, और एक तरफ मैं लिख देता हूं टेंजेंशियल असरलेशन, टेंजेंशियल असरलेशन। टेंजेंशियल असरलेशन, अब ये दोनों क्या होंगे, पहली बात ये हमें सर्कुलर मोशन में कौन कौन से हमें वेरिएबल्स ऑब्टेन होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल और आए हैं। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ा था कि अगर कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगी कि ओमेगा कांस्टेंट है तो जीरो होगा, अगर ओमेगा वेरी कर रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। अब हमारे पास कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो हमें जो एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट ऑब्टेन होते हैं। तो देखिए अच्छे से समझना इसको। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन, दिस इज सेंट्रीपिटल, दिस इज टेंजेंशियल।
असरलेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे एंगुलर असरलेशन था वैसे असरलेशन है। असरलेशन तभी प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो असरलेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखिए, वी नो दैट कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम स्पीड बोल सकते हैं, इनटू डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में भी समझाया था कि स्पीड जो है वो, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन पर, मतलब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। वेलोसिटी कब चेंज होगी? अगर स्पीड और डायरेक्शन, वेलोसिटी की स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन इन दोनों में कोई भी एक चीज अगर चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी चेंज होगी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन अगर चेंज होगी, ठीक है, तो इस वेलोसिटी चेंज होगी। स्पीड चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। दोनों चेंज होंगे तो भी चेंज होगी, ठीक है ना। अब देखिए, सेंट्रीपिटल असलेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? वही कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी में चेंज होने से असलेशन होता है। लेकिन सेंट्रीपिटल असलेशन है उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वो वेलोसिटी में चेंज स्पीड में चेंज के कारण है कि डायरेक्शन में चेंज के कारण है? तो देखिए यहाँ पर सेंट्रीपिटल असलेशन, सेंट्रीपिटल असलेशन is produced due to change in direction of velocity। समझ में आई बात? ये चीज आपको अच्छे से समझनी है। मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। वो कांस्टेंट है कि वो वेरी कर रहा है। उससे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, उससे सेंट्रीपिटल असलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। सेंट्रीपिटल असलेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो असलेशन प्रोड्यूस होगा। तो सेंट्रीपिटल असलेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज के कारण प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ गई? ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास, चलो टेंजेंशियल असलेशन की भी बात कर लेते हैं। ये तो डायरेक्शन में, ओनली डायरेक्शन में, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो वहां पर सेंट्रीपिटल असलेशन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन चेंज होगी तभी सेंट्रीपिटल असलेशन प्रोड्यूस होगा। एंड टेंजेंशियल असलेशन क्या होता है? टेंजेंशियल असलेशन वही असलेशन होता है जो ट्रांसलेटरी मोशन में असलेशन होता है। ये जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय change in magnitude of velocity। मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी बोले तो स्पीड की बात कर रहे हैं। अब समझ में आई कहानी? डायरेक्शन चेंज होगी तब ये होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड चाहिए। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब स्पीड चेंज होगी या मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी चेंज होगी। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज होगी तब मैं प्रोड्यूस हो जाऊंगा, ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज होगी तो मैं प्रोड्यूस हो जाऊंगा। ओके, अब इसको हम बेसिकली हम ए आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल असलेशन है, इसको हम रेडियल असलेशन भी बोलते हैं, इसको हम रेडियल असलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होती है?
अलोंग टू दी रेडियस होती है बट टुवर्ड्स टू दी सेंटर होती है, अलोंग टू दी रेडियस बट टुवर्ड्स टू दी सेंटर होती है, नॉट अलोंग टू दी रेडियल वेक्टर, अपोजिट टू दी रेडियल वेक्टर। ओके, और इसको हम बेसिकली यहाँ पर हम एटी से इसको डिनोट कर सकते हैं। अब देखो इन दोनों के फॉर्मूलेज क्या आएंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन वो कैसे प्रोड्यूस होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मुझे बताइए कि सर्कुलर मोशन में क्या ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, क्या ये ऑलवेज प्रेजेंट रहता है? मैंने कहा कि सर्कुलर मोशन के अंदर चाहे किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती है। तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऑलवेज चेंज होती है, इसलिए किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% मस्ट भी होगा, होगा ही होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वेलोसिटी का। ओके, अब देखिए इन दोनों की हम फॉर्मेट ड्राइव करेंगे। तो देखिए सिंस हमने निकाला था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था। क्या किया था? ए वेक्टर फॉर्म, कि v वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी है, रेडियल वेक्टर। इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आ गया dv बटे में dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो ओमेगा इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम एंड रेडियल वेक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। ये भी वेरी करता है, ये भी वेरी करता है। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया d अपॉन dt ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। अब दोनों अगर टाइम पर डिपेंड करते हैं तो डिफरेंशिएशन आपको पता है कि एक को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का करते हैं, फिर प्लस से पहले को एज इट इज दूसरे का कर देते हैं। तो देखिए पहले मैं ओमेगा का कर देता हूँ, तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, फिर क्रॉस का सिंबल है आर क्रॉस प्लस, अब ओमेगा को एज इट इज रख दिया, फिर क्रॉस इसका क्या कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। ओके, अब यहां से देखो dv बटे dt जो हो गया वो आपका एक्सेलरेशन हो गया t। ठीक है, अब d ओमेगा अपॉन dt मैंने आपको बताया था d ओमेगा अपॉन dt क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा इनटू r वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस dr अपॉन dt क्या होगा भाई, v वेक्टर हो गया। ओके, तो हमारे पास ये आ गया है, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये। ठीक है, ये जो हमारे पास होगा वो होगा आपका एटी वेक्टर, बोले तो टेंजेंशियल वेक्टर, और ये जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सर्कुलर मोशन में आपका जो एक्सेलरेशन जो है वो उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक मिलता है एटी और एक मिलता है AR। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा जो आपका जो रिजल्टेड नेट एक्सेलरेशन होता है इसमें सर्कुलर मोशन में वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का वेक्टर एडिशन होता है। दिस इज, अब हमें दोनों के फॉर्मूले हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तक आप नोट करना चाहो नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, अब हम यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है कि सिंस
सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन ए आर जो होता है वो हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर होता है। ओके, अब देखिए, अब इसको सोल्व करेंगे हम और फॉर्मूला बनाएंगे। इसके लिए हमें डायग्राम चाहिएगा। डायग्राम देखिए, ये हमने ऐसे ही सर्कुलर मोशन इस प्लेन में ले लिया, ये रोटेशन एक्सिस है, ये सेंटर हो गया। ओके, अब हमें ओमेगा और वी चाहिए, ये डायरेक्शन तो ओमेगा वेक्टर होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन को शो करने के लिए यूनिट वेक्टर लेते हैं, और इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप ले लिया, इस डायरेक्शन में जे कैप ले लिया, और इस डायरेक्शन में आपका माइनस जे कैप ले लिया। ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ v क्रॉस ओमेगा क्रॉस है, v है, ओमेगा क्रॉस v है, तो देखिए ओमेगा की वैल्यू रखो और ये इसकी वैल्यू रखो। अब यहां से देखिए आप वेलोसिटी हमने शो नहीं की है, तो वेलोसिटी हम देखें तो अगर ये ऐसे अगर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होगी इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। ये जो वेलोसिटी है वो ऐसे नहीं है, वो अंदर की तरफ है, ऐसे ये सर्किल है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका इनवर्ड है, और हमें इधर आई केप लिया है, इधर जे केप लिया है, तो इधर के केप होगा, तो अंदर की तरफ ये जो वी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस के केप। क्या हुई, माइनस के केप। और ये जो रेडियल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या है, आई केप है, या हम इसको आर केप भी लिख सकते हैं, या इसको हम माइनस आर केप भी लिख सकते हैं। अगर इधर आएगी तो ये, इधर आएगी तो ये। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसके यहाँ। तो देखो ए आर वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओमेगा का मैग्नीट्यूड, ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, ओमेगा की डायरेक्शन है जे के। फिर क्रॉस प्रोडक्ट, वी वेक्टर बोले तो v का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन क्या है, माइनस के के। क्या है, माइनस से के के। ठीक है जी। अब यहां से देखिए ए आर वेक्टर क्या गया, अब जो क्रॉस प्रोडक्ट, अब ओमेगा वी तो मैग्नीट्यूड ये तो नहीं होगी, क्रॉस किसके बीच में आएगा, जे क्रॉस, माइनस को भी बाहर ले लिया, जे क्रॉस के होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के जो होता है वो आई केप होता है। ये वेक्टर में आपने देखा होगा कि देखिए आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, ये तो क्या होता है, 1 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई करते हैं तो वो 0 आता है। ओके, अगर हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सेम का साथ करते हैं तो 0 आता है, लेकिन आई क्रॉस जे करते हैं तो उसके साइक्लिक के प्रोसेस से हम चलते हैं ऐसे। ये मान लो यहाँ आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, तो आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे इसके जस्ट आगे के कैप होगा, जे क्रॉस के करेंगे तो इसके जस्ट आगे वाला आई कैप होगा, के क्रॉस आई क्या होगा, जस्ट आगे जे कैप। अगर रिवर्स कर दिया तो माइनस में आ जाएगा। ओके, तो ये हम वेक्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास ए आर जो मिल गया, ए आर बराबर क्या आ गया, ए आर वेक्टर बराबर ओमेगा वी और माइनस आई कैप दे दिया। अब देखिए ये हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला आ गया है, उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ओमेगा वी होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, माइनस आई कैप। देखो माइनस आई कैप इधर है, इसका मतलब है इस वाली डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में
इस वाली ए आर जो होगा, ए आर वेक्टर वो इस वाली डायरेक्शन में होगा। जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ऑलवेज अलोंग टू दी रेडियस होता है, बट टुवर्ड्स टू दी सेंटर होता है, सेंटर की ओर होता है, या हम इसको माइनस आर के भी लिख सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नोट करना चाहो तो इसको नोट कर लेना। अब देखिए हमारे पास ए आर जो वेक्टर जो आया है, ए आर वेक्टर वो हमारे पास आया है ओमेगा वी इंटू माइनस आई के, या इसको हमें माइनस आर के भी लिख सकते हैं। अब देखो सिंस हमें पता है कि v बराबर होता है ओमेगा आर, ठीक है, तो एक बार तो इसमें v की वैल्यू पुट करोगे, तो v की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई के, ठीक है। और एक बार इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा बराबर क्या होगा v अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर माइनस आई के। ओके, तो अगर यहाँ से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले आ गए। अगर हम ओनली मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा ओमेगा वी या ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया है, फॉर्मूला आ गया हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। एंड डायरेक्शन ऑफ a r vector is always along to the radius towards to the center, सेंटर की ओर होगी, टुवर्ड्स टू दी सेंटर और अलोंग टू दी रेडियस इसकी डायरेक्शन होती है। और ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया है, ठीक है जी। ओके, अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो हमने किसको माना था, वहां पर हमने क्रॉस लिया था, दो कंपोनेंट मिले थे, तो वो हमारे पास था अल्फा क्रॉस आर था। क्या था भाई, अल्फा क्रॉस आर था। अब इसको भी वैसे ही करना है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये इसकी रोटेशन एक्सिस है। हम मान लेते हैं कि अगर अल्फा है तभी तो 80 है, अल्फा नहीं है तो 80 भी नहीं होगा। और अल्फा कब होगा, जब ओमेगा चेंज होगा। मान लो ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो आपका मान लो अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग टू दी रोटेशन एक्सिस होती है, और इधर वाली साइड में मैंने वेक्टर ले लिया जे के, और ये आपका आर वेक्टर है, और इस वाली डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लिया आई केप ले लिया, और नीचे की वाली डायरेक्शन में माइनस जे केप होगा, और इस वाली डायरेक्शन में क्या होगा आपका, क्या होगा भाई, वो होगा आपका माइनस ए आई केप। आगे देखिए 80 वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर है, अल्फा का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है जे केप, क्रॉस आर वेक्टर, आर वेक्टर जो है आर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन क्या है आई के। तो हमारे पास ये आ गया 80 इज इक्वल टू अल्फा आर, मैग्नीट्यूड बाहर आ गई, क्रॉस किसके बीच में होगा, जे क्रॉस आई होगा। अब देखिए आई क्रॉस जे कंटिन्यूअस चलेंगे, आई के बाद में जे आता है तो आई क्रॉस जे के केप होता है, लेकिन ये रिवर्स है, जे क्रॉस आई है, आई क्रॉस से जे होता है वो के केप होता है, लेकिन ये क्या आ गया जे क्रॉस आई केप। तो ये क्या होगा बोलो, ये जे क्रॉस के आई केप जो होगा वो आपका माइनस के केप होगा। क्या होगा, माइनस के केप। अब माइनस के केप डायरेक्शन कौन सी है, इधर वाली साइड के केप है और अंदर वाली माइनस, मतलब ऐसे टेंजेंशियली होगा आपका 80 वेक्टर, ये आपका टेंजेंशियली इनवर्ट डायरेक्शन में है।
टेंजेंट है ये, इस पर टेंजेंट, और ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन है। इस पॉइंट पर ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन में टेंजेंशियल आपका एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट ड्रॉ करके हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें तो एटी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर। इसका मतलब ये है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये फॉर्मूला तो आपका है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये फॉर्मूला आपका किसका है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला मिल गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक फॉर्मूला और आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी, यहां से देखिए कि हमें यहां से मिला है कि AT इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लेते हैं तो अल्फा आर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन ऑफ AT वेक्टर अलोंग टू दी, या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑलवेज टेंजेंशियल। टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पर। अगर एटी की डायरेक्शन निकालनी है तो जैसे वेलोसिटी की थी ना, वैसे ही एटी की है। अब एटी और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, वैसे ही हमने ओमेगा और वी का दिया था। हमने ओमेगा वेक्टर और अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन के लिए बात की थी कि ओमेगा इंक्रीज होगा तो सेम डायरेक्शन में होगी, ओमेगा डिक्रीज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चलो आगे बढ़ते हैं। टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ से देखो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एटी बराबर ओमे अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। और रेडियस को इधर लिख दिया क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में आती नहीं है। सिंस ओमेगा जो होता है वो वी अपॉन आर होता है। ओमेगा क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो एटी बराबर हमारे पास आ जाएगा आर डी अपॉन डी टी वी अपॉन आर। अब आर है ये बाहर आ गया क्योंकि आर है वो कांस्टेंट रहता है, रेडियस इंटू में वन अपॉन आर बाहर आ गया। डीवी बटे में dt हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आर से आर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एटी का जो फॉर्मूला आया है वो हमारे पास आ गया डीवी बटे में dt। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो v जो है ना वो वेलोसिटी नहीं है, क्या है, स्पीड है। नॉट ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, ये चेंज इन वेलोसिटी से तो प्रोड्यूस होता है एक्सेलरेशन, लेकिन स्पीड में चेंज होने से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के चेंज होने से ये मिलता है। तो ये आपका चेंज इन स्पीड आएगा, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज व्हाट, इज एटी। तो ये स्पीड होगी। तो हमारे पास एटी के यहाँ पर दो फॉर्मूले। अब ये ध्यान में रखना कि ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, स्पीड। स्पीड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा तब आपका ये मिलेगा। तो एटी हमारे पास एक तो डीवी बटे में dt ये फॉर्मूला आ गया, और एक हमारे पास अल्फा आर ये फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है ऑलवेज टेंजेंशियल होती है, अलोंग टू दी टेंजेंट होती है। ठीक है, अब देखिए और कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर बताते हैं। देखिए, अगर हम देखें, हमने ये सर्कुलर मोशन करवाते हैं बॉडी को या पार्टिकल को, तो यहाँ से आप देखो ये तो ऐसे मान लो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रेडियस होगी। अब इस पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन देखें तो
तो मैंने कहा टेंजेंट के अलोंग होती है। और अब मैं कह रहा हूं कि जो टेंजेंट आपका टेंजेंशियल असलेशन होता है वो भी अलोंग टू दी टेंजेंट होता है, लेकिन ये आपका एटी है वो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों एक सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो ये वो सेम टू सेम फॉर्मूला, इफ v इंक्रीजेस, v क्या है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब स्पीड चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज तो डायरेक्शन से भी हो सकती है, तो स्पीड चेंज होनी चाहिए। इफ v इंक्रीजेस, अगर v इंक्रीज हो रहा है देन क्या होगा, देन एटी और v वेक्टर पैरेलल होंगे, या हम कहेंगे सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों। इफ v डिक्रीजेस, अगर v डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में रिटार्डेशन होता है, तो उस कंडीशन में v एंड एटी आर अपोजिट, दोनों अपोजिट होंगे, ओके। या एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो, दोनों क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अलोंग टू दी वेलोसिटी होगा या अपोजिट टू दी वेलोसिटी होगा, वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। आगे बात समझ में, अलोंग होगा कि अपोजिट होगा, वो टाइप ऑफ मोशन से पर डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में अगर हम नेट असलेशन की बात करें, अगर हम नेट असलेशन की बात करें, नेट असलेशन हमें पता है कि जो सर्कुलर मोशन में हमें असलेशन के दो कंपोनेंट मिलते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से सेंटीपिटल असलेशन मिला और मैग्नीट्यूड चेंज होने से हमें टेंजेंशियल असलेशन मिला है। तो रिजल्टेड या नेट जो असलेशन होता है वो क्या होगा, वो रेडियल प्लस एटी इन दोनों का एडिशन हो गया है, ये नेट आपका असलेशन हो गया इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन आगे देखेंगे उसमें क्या होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा लेकिन कुछ चीज जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये हमने सर्कुल सर्किल बना लिया है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया, ये जो टाइप होता है वो आपका यहाँ पर केवल मैं ए आर और ए टी को शो कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि जो आपका ए आर होता है वो टूवर्ड्स टू दी क्या होता है, सेंटर होता है, और आपका जो ए आर जो होता है वो टूवर्ड्स टू दी सेंटर होता है, और ए टी जो होता है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चल गया कि ए आर और ए टी एक दूसरे के क्या होते हैं, अभी परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ए आर और ए टी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको ये कहे कि ए आर डॉट अगर ए टी निकाला जाए तो वो क्या आएगा, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो इज व्हाट, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos 90, एंगल बिटवीन देम इज 90, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आता भी, जीरो आता है। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेड वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेड वेक्टर क्या होगा, इन दोनों के मिडल में कहीं होगा। मान लो ये आपका रिजल्टेड वेक्टर ए वेक्टर ये आया है और वो इस ए टी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा,
तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो ए है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन हमने किससे ली है? एटी से ली है, कि एटी से डायरेक्शन हमने ली। अब यहां से देखिए जरा गौर से कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अभी मैग्नीट्यूड वेक्टर्स का जो अगर फॉर्मूला देखें बाय द मैथमेटिकल एनालिसिस, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आता है। और थीटा की वैल्यू अगर 90 है तो cos वाला टर्म हट गया, ओनली अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा। तो जो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर वो जो हमारे पास आएगा वो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? दोनों परपेंडिकुलर है तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम ये भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आप अलग अलग ए आर और ए टी को भी निकाल सकते हो या इसकी वैल्यू भी रख सकते हो। ए आर की वैल्यू जो होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर आर होती है और इसका आप होल स्क्वायर लिखा जाएगा। ए टी की वैल्यू होती है वो अल्फा आर होती है, इसका भी होल स्क्वायर लिखा जाएगा। और ये आ गया अंडर रूट। तो ए बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से आप देखिए कि होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी। अब आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर बचेगा, तो आर बराबर क्या जाएगा? ओमेगा की 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट आपका दोनों इसमें एक्सेलरेशन होंगे तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आएगा वो हम इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ओमेगा और अल्फा अगर आपको गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो रिजल्टेंट इस निकाल सकते हो इससे। ओके बच्चों, अब आप देखिए डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाकर या आप डायरेक्ट जब भी डायरेक्शन की बात करते हैं तो सीधे टेन अल्फा ही निकलता है। अगर यहाँ पर हम ट्रायंगल ऐसे बनाकर निकालेंगे तो टेन अल्फा ही बनेगा। तो देखिए टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कैसे याद करना है आपको, बार बार यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर पूरा शो करने की जरूरत नहीं है। टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा अंगल किसके साथ बन रहा है? एटी के साथ बन रहा है। तो इन दोनों का रेशियो ही होगा। टेन अल्फा बराबर दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो, ए आर बटे ए टी लिखूंगा कि ए टी बटे ए आर लिखूंगा, वो आपको देखना है। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है वो नीचे आएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा है जैसे ए आर के साथ नहीं बन रहा है तो टेन अल्फा बराबर क्या आएगा? ए आर बटे में ए टी आएगा। ठीक है। तो अल्फा बराबर हमारे पास आ गया टेन इनवर्स ए आर बटे में ए टी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए रिजल्टेंट वेक्टर विद 80। टेंजेंशियल वेक्टर से है कि टेंजेंशियल वेक्टर से कितने एंगल पर है तो वो डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर टेन इनवर्स ए आर जो होता है वो हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और ये हमारे पास होता है अल्फा आर। आर से आर कैंसिल, तो अल्फा बराबर हमारे पास फॉर्मूला जो आ गया है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेड एक्सेलरेशन, वो ये हमारे पास आ गया। ओके, थैंक्स टू ऑल। हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।